वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 11 वर्क एनर्जी। ये हमारा पार्ट 5 है। आज हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे 11.2.3 पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर के सभी टॉपिक्स हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी एक तरह की स्टोर एनर्जी है। मतलब जिस एनर्जी को हम स्टोर करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम सब रात को सोते हैं, तो जब रात को सो रहे होते हैं उस टाइम पे हम अपने अंदर एक तरह की एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। उस एनर्जी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब उस वाली एनर्जी को हम कैसे यूज करते हैं? उस वाली एनर्जी को हम यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। हम सुबह को उठते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि नहाते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, है ना, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हैं। तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी में करते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है और काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है, जैसे कि एक तरह की स्लाइड है। ठीक है, ये एक तरह की स्लाइड है और आपने एक बॉल ली और उसको यहाँ पे रख दिया। तो जब आपने बॉल को यहाँ पे रख रखा है तो यहाँ पे एक एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रही है, और जब आपने बॉल को छोड़ दिया तो यहाँ पे गोल 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 घूम के नीचे आएगी, मतलब मोशन में हो जाएगी। मोशन मतलब जब कोई चीज चल रही हो तो मोशन में हो जाएगी, और जब वो मोशन में हो जाएगी तो वो वहां पे काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही होगी, है ना। तो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे रखी थी तो इसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब आती है एक्टिविटी 11.8। इसके अंदर में क्या करना है, हमें एक रबर बैंड लेनी है, उसको दोनों तरफ से खींचना है। ठीक है, द बैंड स्ट्रेचेस। अब क्या होगा, जो बैंड है वो खींच जाएगी। रिलीज द बैंड एट वन ऑफ द हैंड। अब एक हाथ से एक तरफ से बैंड को छोड़ दो। व्हाट हैपन, क्या होगा? क्या होगा, जो बैंड है वो अपनी पोजीशन में आ जाएगी। अब जब आपने बैंड को खींच रखा था तो बैंड अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर रही थी, उस एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आता है एक्टिविटी 11.9। इसके अंदर हमें यहाँ पे एक स्लिंकिंग लेना है। स्लिंकिंग कुछ इस तरह का होता है, मतलब आप कह सकते हो कुछ स्प्रिंग जैसा। ठीक है, एक तरह का वायर लेना है आपको और उसको दोनों तरफ से खींचना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उस वाले वायर को छोड़ना है। तो क्या हुआ, जब हमने वायर को दोनों तरफ से खींचा तो उसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली, और जब हमने उसे छोड़ा तो वो अपनी पोजीशन में आ गया। अब वो जब हमने उसको छोड़ा तो जब अपनी पोजीशन में आ रहा है उस टाइम पे वो उस वाली एनर्जी को यूज कर रहा है। किस एनर्जी को? पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी। एक्टिविटी 11.10। इसके अंदर हमें एक टॉय कार लेनी है, कोई भी कार ले लो, और उसके पीछे जो की होती है ना, जैसे कि ऑटोमेटिकली वाली जो कार होती हैं उनके पीछे की होती है, उस की को हम गोल गोल घुमाते हैं और उसको जब छोड़ते हैं तो वो कार अपने आप चलती है ना। तो जो की होती है, जब आप की को गोल गोल घुमा रहे होते हो तो उस वाली कार के अंदर एक तरह की एनर्जी स्टोर हो रही होती है। देखो, जैसे कि एक कार है, ठीक है, अब कार के पीछे यहाँ पे की लगी हुई है। अब आप इस की को गोल गोल घुमा रहे हो तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एक तरह की एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, उस वाली एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद जब आप इसको छोड़ दोगे तो एक कार आगे मूव करेगी। अब जब आगे मूव करेगी तो ये मोशन में आ जाएगी, चल रही होगी, तो ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर रही होगी। किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक्टिविटी 11.11 है। इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट लेना है और उस वाली ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे लेके जाना है। द ऑब्जेक्ट कैन नाउ डू वर्क। हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया और उस वाले ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले गए। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी क्या हुई, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, दिस इंप्लाइज दैट इट हैज एक्वायर्ड सम एनर्जी इफ रेज्ड अ ग्रेटर हाइट। जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे थे तो वो अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर रहा था, है ना। अब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर छोड़ दोगे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। नीचे कैसे आएगा? उस वाली एनर्जी को यूज करेगा। ठीक है, तो इस वाली एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे आगे वाले पैराग्राफ में। ये वाला पैराग्राफ जो है ये है पोटेंशियल एनर्जी का, और इससे आगे वाला पैराग्राफ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो पहले समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके बाद आप इस वाली एक्टिविटी को भी समझ जाओगे। देखो, इन द अबव सिचुएशन द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। इस सिचुएशन में क्या हुआ, सभी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर हुई। एनर्जी क्यों स्टोर हुई? क्योंकि हमने उन वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया। द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो हम उस वाली एनर्जी को बोलते हैं स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इफ इट इज नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी है उसको कब बोलेंगे? जब वो ऑब्जेक्ट स्पीड में नहीं आएगा अपने ऑब्जेक्ट की। मान लो आपने किसी जैसे कार है, अब कार में आपने पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे अगर कार नहीं चल रही होगी, कार ना मूव कर रही होगी, तो क्या होगा, कार के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, पर जैसे ही कार मूव करेगी वैसी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, खत्म हो जाएगी।
यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड। आपने जब रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो उसके अंदर एक एनर्जी चली गई, द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड। अब जो एनर्जी उस वाले बैंड के अंदर गई उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैंने आपको पहले बताया। यू डू वर्क वाइल वीडिंग द की ऑफ अ टॉय कार। जैसे कि आपने टॉय कार के पीछे की जो की है उसको वीडिंग किया, उसे घुमाया, द एनर्जी ट्रांसफर, उसके अंदर भी क्या हुआ, एनर्जी गई। ऐसी जो स्प्रिंग था, स्प्रिंग को जब हमने दोनों तरफ से खींचा तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, अब आता है एक्टिविटी 11.12। अब इस वाली एक्टिविटी से ना आप समझ जाओगे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस है और ये दोनों क्या क्या होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, देखो इस वाली एक्टिविटी में क्या करना है, यहाँ पे हमें एक बैम्बू स्टिक लेनी है एंड मेक अ बो, और उसका एक बो बना लेना है। बो मतलब जैसे कि आपने एक स्टिक ली और उसका बो बना लिया, बो मतलब इस तरह गोला बना लिया उसका। ठीक है, उसको मोड़ के प्लेस एन एरो मेड ऑफ अ लाइट क्लिक ऑन इट वर्ड एंड स्पोर्ट बाय द स्ट्रेच स्क्रीन। अब जो स्ट्रिंग आती है ना जो खींचने, जिसको हम रबर जैसी जो स्ट्रिंग होती है उसको आप उसको बांध लो। देखो ये यहाँ पे आपने बना लिया, ये आपने बैम्बू स्टिक को बो बना लिया और उसके बाद एक स्ट्रिंग को यहाँ से लेके यहाँ तक बांध दो जिससे वापस सीधा ना हो। ठीक है, और एक यहाँ पे एक लाइट स्टिक ले लो एक तरह का एरो बनाने के लिए, जो हम यहाँ पे एरो रखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं धनुष। ठीक है, इसको हम धनुष बोलते हैं ना। हाँ, तो वही चीज आपको यहाँ पे करनी है जो कि हम पतंग से बना लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये लेना है और उसके बाद आप क्या नोटिस करोगे, जब आप यहाँ पे इस वाले एरो से इस वाली स्ट्रिंग को पीछे की तरफ खींचोगे तो इसके अंदर एक तरह की एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। उस वाली एनर्जी को हमने यहाँ पे बोला पोटेंशियल एनर्जी। और जब आपने इस वाले एरो को छोड़ दिया तो जो स्ट्रिंग है ये सीधी हो जाएगी और जो ये एरो है ये आगे चला जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, अब एरो मोशन में आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी यूज करने लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने पहले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी, उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी दिखाई। ठीक है, यही तो हुआ ना यहाँ पे। देखो द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द बो ड्यू टू चेंज ऑफ शेप। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई कब हुई, जब यहाँ पे बो की शेप चेंज हो गई, जब आपने स्ट्रिंग को पीछे खींचा तो शेप चेंज हो गई, तो यहाँ पे एनर्जी आ गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन थ्रोइंग ऑफ द एरो। और जैसे ही हमने एरो को थ्रो कर दिया, मतलब इसे आगे को फेंक दिया इस एरो को, है ना, तो क्या हुआ, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी अपना काम करने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है एन एरो एंड द स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑन द बो। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 11.2.4 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। ठीक है, अब हम समझेंगे वो ऊपर वाली चीज। अब हमने समझ लिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर एनर्जी होती है ना। अब हम समझेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू हाइट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे ले जाते हैं, एक ऊंचाई पे ले जाते हैं, तो जो उसकी एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज, इसका कारण ये है, दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट इज बीइंग रेज्ड। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सामान को एक ऊंचाई पे लेके गए तो उसकी एनर्जी में बढ़ाव क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई काम किया। किसके अगेंस्ट में, किसके उल्टे में, ग्रेविटी के उल्टे में। अब देखो ये ग्राउंड है, अब आपको पता है ग्राउंड पे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है ना, आकर्षित करती है। तो इसी तरीके से जब आप किसी वुडन ब्लॉक को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे अगेंस्ट में ले गए, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो बॉक्स को नीचे की तरफ खींच रही है, पर आपने उस वाले ऑब्जेक्ट को आप ऊपर ले गए, तो क्या हुआ, उस वाले बॉक्स में क्या आया, एनर्जी आई। ठीक है, इस वाली एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी आई, इसके पोटेंशियल एनर्जी आई। और ग्रेविटेशनल क्यों लगाया, क्योंकि हमने ग्रेविटी के अपोजिट में किया वो काम। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड। अब देखो यहाँ पे द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफाइन लिखा हुआ है, इसको आप बिल्कुल याद कर लेना क्योंकि ये वाला यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, दा से लेके ग्रेविटी तक। अब क्या मतलब है इसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कब होती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से, ग्राउंड वाला जो पॉइंट है, ये ग्राउंड का जो पॉइंट है, इससे जब ऊपर लेके जाते हैं तो उसके ऊपर कोई काम होता है और उसकी ग्रेविटी में, उसकी एनर्जी में बढ़ाव आता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज ईजी टू अराइव एट एन एक्सप्लेनेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। अब देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इस पे ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे ये बॉक्स है और बॉक्स को आप एक हाइट पे लेके गए, हाइट क्या हुई, एच हाइट हुई और ये हमारा ग्राउंड हुआ। ठीक है, तो इसको हमने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे आगे आता है कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। अब देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप सीखोगे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालोगे। ठीक है, आपने सीख लिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है, इसके एग्जांपल्स पढ़ लिए, है ना। अब समझेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कैसे, एग्जाम में तो यही आएगा न्यूमेरिकल की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी हाइट क्या है, h है,
मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट है वो m है, इसका जो मास है वो m है, और वो एक हाइट पे लेके जा रहा है हम उसको, हाइट है h फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से एक हाइट पे लेके जा रहा है, ऊंचाई पे लेके जा रहा है, हाइट है h, और फोर्स इज रिक्वायर्ड टू दिस। अब देखो, अब आपको किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में एक फोर्स चाहिए होगी। कितनी फोर्स चाहिए होगी? द मिनिमम फोर्स, इतनी कम फोर्स चाहिए, मतलब इतनी तो फोर्स आपको चाहिए ही होगी जितना उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट होगा। उस ऑब्जेक्ट का जितना वजन होगा, कम से कम आपको उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी उस वाले ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। तो हम उसको कहेंगे mg। m मतलब मास और g मतलब ग्रेविटी। द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन। ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी गेन करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कितनी फोर्स लगाएंगे, जितना उसका वेट होगा। लेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी बी W। अब देखो, अब जो उसके ऊपर काम हुआ उस हमने लिया W, और जो हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई वो होगा mg। mg क्यों होगा वो देखो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लेंगे mg, डिस्प्लेसमेंट लेंगे h। अब ये सब हमने क्यों किया, ठीक है, ये सब क्या लिखा हुआ है अब ये समझते हैं। देखो, हमने वर्क डन को लिया W, ठीक है, ये तो बिल्कुल साफ है। अब हमने फोर्स को mg क्यों लिया? फोर्स को हमने mg इसलिए लिया क्योंकि जितना उस वाले ऑब्जेक्ट का m है, मतलब मास है, उतनी हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, इसलिए एक तो हो गया m, और फोर्स हमने किसके अपोजिट में लगाई, ग्रेविटेशन के अपोजिट में लगाई, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोजिट में लगाई, इसलिए हमने लिया g। तो क्या हो गया mg। और डिस्प्लेसमेंट मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे रखा हुआ है, हम उसको ऊपर ले गए, मतलब उसने अपनी जगह को चेंज कर दिया। पहले वो यहाँ पे था, ठीक है, पहले वो यहाँ पे था, उसके बाद वो ऊपर चला गया, तो यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमने लिया h। h मतलब हाइट। हाइट क्यों लिया? क्योंकि हम उसको ऊंचाई पे लेके गए, हम उसको साइड में, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड नहीं लेके गए, हम उसको ऊपर की तरफ ले गए। ऊपर की तरफ मतलब एक हाइट पे लेके गए, तो इसलिए हमने उसको लिया h। तो क्या हो गया, mgh, ठीक है। तो यही होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का मेथड। अब पोटेंशियल एनर्जी का मेथड mgh क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना काम करोगे उसकी वही पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये चीज हमने ऊपर देखा था। आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना काम करोगे, जितना वर्क डन करोगे, वही क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी का मेथड होता है mgh। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको पढ़ लेते हैं। It is useful to note that the work done by gravity depends on a difference in vertical heights of the initial and final position। देखो, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी इन वर्टिकल हाइट्स, देखो अब ग्रेविटी जो है, अब आपने यहाँ पे इस वाला ऑब्जेक्ट ये रहा, ये वाला ऑब्जेक्ट ये रहा। अब अगर आप इस वाले ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सीधी तरीके से लेके जाते हो, या फिर इस वाले ऑब्जेक्ट को आप घुमा फिरा के लेके जाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप उस वाले ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पे लेके गए, है ना। आप चाहे उसे सीधा ले जाओ, चाहे उसे घुमा फिरा के ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 1 में हम सीधा लेके गए, पार्ट 2 में हम घुमा फिरा के लेके गए, पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखते हैं एनर्जी का मेथड mgh, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम कैसे यूज करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 11.5, और यहाँ पे एक गिवन है एग्जांपल 11.6। यहाँ पे 11.6 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर हम दोनों समझेंगे, दोनों बिल्कुल ईजी भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। देखो, इसमें क्या है, इसमें हमें फाइंड द एनर्जी, हमें एनर्जी निकालनी है जो ऑब्जेक्ट पे लगी है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, मास क्या है, 10 kg है, और व्हेन इट एज एट हाइट, देखो मास जो है उस वाले ऑब्जेक्ट का वो 10 kg है, और आप उसको हाइट पे ले गए हो, कितनी हाइट पे, 6 मीटर की हाइट पे आप उसको लेके गए हो, और ग्रेविटी में दे रखी है 9.8 ms-2, ठीक है। तो मास पता चल गया हमें, हाइट पता चल गई, और ग्रेविटी पता चल गई, बस। अब पोटेंशियल एनर्जी का मेथड mgh इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 6, है ना। अब देखो, 6 मल्टीप्लाई 10 60, 9.8 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 588 जूल। अब मैंने आपको बहुत बार बताया है कि यूनिट हमेशा लगाया करो, क्योंकि यूनिट से हमेशा मार्क्स कट जाते हैं। अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ये चीज़ आपने मैथ्स में भी देखी होगी, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल में यूनिट बिल्कुल यूज़ करना। यूनिट क्या है, जूल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल 11.6 है। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 12 kg, ठीक है, और वो एक हाइट पे गया है। अब हमें यहाँ पे हाइट गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे मास गिवन है, पर हाइट गिवन नहीं है। और क्या गिवन है, ग्रेविटी गिवन है। पर हमें हाइट गिवन, हमें हाइट तो नहीं दी, पर हमें एक चीज़ दे दी। क्या दे दी? हमें डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी दे दी ऑब्जेक्ट की। अब हमें ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी दे दी 480 जूल। हमें निकालनी है कि वो वाला ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे गया। तो देखो, अपना मेथड यूज़ करेंगे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मास दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी दे दी, और ग्रेविटी दे दी। तो ई पी इज इक्वल टू mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास
मल्टीप्लाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी के रख लो 480 जूल, m की जगह 12 kg और g की जगह 10 ms-2 और h की जगह h रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम शिफ्टिंग करनी हमने मैथ में सीखी है। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है तो वहाँ चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 480 जूल अपॉन 12 मल्टीप्लाई 10 120, तो हमने 120 लिख लिया, 0 से 0 कट हो गई और 12 4 जा 48, तो क्या आ गया 4 मीटर। हाइट है इसलिए मीटर लगाया, वरना हम जूल लगाते अगर हम निकालते पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, हो सकता है आपको ग्रेविटी दे दें, हाइट दे दें, पर मास ना दें, तो आपको यहाँ मास फाइंड करना होगा। मास कैसे फाइंड करोगे, m यहीं पे रखना इज इक्वल टू 480 अपॉन ग्रेविटी जो भी दे रखी होगी, हाइट जो भी दे रखी होगी, उसको डिवाइड करके यहाँ पे मानी निकल के आ जाएगा मास। ठीक है, अब मास किस में दोगे, केजी में दोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यूनिट्स ध्यान रखनी है और मेथड ध्यान रखना है। अब आता है 11.2.5 आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल। मतलब क्या जो एनर्जी है, अलग अलग तरह की जो एनर्जी फॉर्म्स हैं वो इंटर कन्वर्टेबल हैं, क्या वे आपस में चेंज हो जाती हैं, तो वे बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। हम किसी भी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। अब क्या कैसे कर सकते हैं और कैसे एनर्जी चेंज होती है वो देखते हैं। देखो, अब ये बहुत छोटा सा रह गया, यहाँ पे 2 एक्टिविटी है, उसके बाद आ जाएगा 11.2.6 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर रह जाएगा, फिर यहाँ पे आगे आ जाएगा 13.11.3 रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे आपके, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 में। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करते हैं। कनेक्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या हम यहाँ पे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। वी फाइंड इन नेचर अ नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब देखो, यहाँ पे एक्टिविटी 9.13 है, इसके अंदर आप एक छोटे से ग्रुप में बैठ जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ और डिस्कस करो कुछ यहाँ पे नेचर की चीज़ों को कन्वर्ट करने में। ठीक है, कुछ एनर्जी कन्वर्जेशन इन नेचर, मतलब जो एनर्जी है नेचर की, उन्हें कन्वर्जेशन कैसे करेंगे। अब देखो, हाउ डू ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फूड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, उन्हें कहाँ से एनर्जी मिलती है। कहाँ से एनर्जी मिलती है, सन से एनर्जी मिलती है। वाई डज द एयर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब एयर एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाती है। हाउ आर फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म्ड। अब देखो, कुछ फ्यूल्स हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब कैसे बनता है। देखो, कोयला कैसे बनता है, जब बहुत सारे प्लांट ट्रीज ये सब क्या होता है, दब जाते हैं धरती के अंदर, जो बहुत सारे प्लांट ट्रीज पेड़ पौधे दबते रहते हैं बहुत अंदर तक, तो क्या बनता है, कोयला बनता है। इसी तरीके से पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, जब पानी के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे दबते रहते हैं, तो क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे पेड़ से क्या बना, पेट्रोलियम बना, क्या बना, फ्यूल बना, है ना। तो क्या हो रहा है, एनर्जी फॉर्म चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, अब आता है एक्टिविटी 9.14, इसके अंदर क्या है, मैनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। अब यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वे कैसे चेंज होती हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच एक्टिविटीज एंड गैजेट्स। अब आप एक लिस्ट बनाओ उन वाली एक्टिविटीज की और कौन कौन सी गैजेट आप चेंज करते हैं उनकी। अब देखो, आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मोटर होती है, जैसे मोटर चलाते हैं तो पानी आता है, तो जो मोटर होती है ना वो पानी को उठाती है और हमारे टैंक में भेजती है ना। तो क्या हुआ, मैकेनिकल चेंज टू किसमें हुआ, इलेक्ट्रिकल चेंज, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो अपने आप को चेंज करती हैं। तो इसका आंसर क्या है, यस, वेरियस एनर्जी फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आता है 11.2.6, इसको हम पढ़ेंगे पार्ट 6 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और चैप्टर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।